Hello, good evening to all the lovely faces of Nursing at 24/7. Good evening बच्चों, I hope you all are doing well. आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और here we are again to talk about OSSC नर्सिंग ऑफिसर 5989 पोस्ट के बारे में क्या रहने वाला है, व्हाट इज द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट डिस्कशन इन वन वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो अभी बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलर है, बहुत ज्यादा सुनाई पड़ रहा है कि भाई 6000 जो पोस्ट आई है आपकी OSSC में ओडिशा में नर्सिंग ऑफिसर की, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इन सब का ब्रेकडाउन हम इसी वीडियो में जानेंगे बच्चों। तो फटाफट से जो भी बच्चे मुझे ये लाइव देख रहे हैं वो फटाफट से अभी इस वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप उड़ीसा से हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। तो अगेन दिस इज स्वरा, योर पीडियाट्रिक एजुकेटर, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस पैटर्न एंड एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट डिस्कशन अबाउट OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई आपका कौन सा सब्जेक्ट का पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चे कि सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो नर्सिंग सब्जेक्ट की अगर बात करें, चाहे आपने जीएनएम कर रखा हो या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, आपके जो 60 क्वेश्चन आएंगे ये फ्रॉम द नर्सिंग पोर्शन आएंगे। तो आपको नर्सिंग के सब्जेक्ट जो भी हमारे होते हैं, जैसे कि हमको पता ही है, ओबीजी हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, एमएसएन, एफओएन, एनाटॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकेट्रिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी की सारी चीजें आपकी नर्सिंग में आएंगी। तो 60 क्वेश्चंस आपके यहां से देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन का आपका 1 नंबर होने वाला है, तो 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के। अगेन अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल नर्सिंग स्किल, यानी कि यहां पर प्रैक्टिकल स्किल के बारे में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कि जितने भी आपके क्लिनिकल बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आपके जो क्लिनिकल सेटिंग्स में आप अप्रोच करते हैं या फिर कोई प्रोसीजर हो गया, कोई आपका जो है वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग हो गया, तो इन सब में जो भी प्रायोरिटी बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे, ये सारे क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नॉन नर्सिंग की बात करूं तो अर्थमेटिक, यानी कि आपका HSC लेवल का, हाई स्टैंडर्ड स्कूल लेवल का आपका क्या देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चंस। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और टोटल बेटा आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। तो ये सही बात है कि अगर हम बात करें तो नर्सिंग से आपके 60 क्वेश्चन और बाकी से आपसे 40 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो नॉन नर्सिंग पोर्शन से देखने को मिलेंगे। नॉन नर्सिंग से भी आपके सिर्फ और सिर्फ भाई 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन तो हमारे स्किल बेस्ड हैं, यानी कि हमारे नर्सिंग पोर्शन के ही होने वाले हैं। जैसे कि क्रिटिकल केयर यूनिट में, इमरजेंसी यूनिट में आप किस किस तरीके से कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज करते हो, ACLS, डिफैब्रिलेटर, फिर आप बोल सकते हैं कि आपका जितने भी आपके डायलिसिस वाले प्रोसीजर्स हो गए, कहने का मतलब है जो भी क्लिनिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनके बेसिस पे आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट में हमारे मेजर टॉपिक्स जो आते हैं वो कौन से। ज्यादातर आप लोगों ने देखे होंगे कि सारे जो आपके ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम जो होते हैं उसमें आपकी MSN ज्यादा पूछा जाता है, FON ज्यादा पूछा जाता है, OBG, पीडियाट्रिक, बट इस वाले एग्जाम में बेटा आपकी जो बेसिक मेजर टॉपिक्स हैं वो एनाटॉमी से पूछी जाएंगी। एनाटॉमिकल टर्म्स क्या होते हैं, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन, इम्यूनिटी और लेबोरेटरी टेक्निक्स। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी से रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजी, तो लर्निंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ह्यूमन बिहेवियर, ये क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं सोशियोलॉजी की तो फैमिली एंड सोसाइटी एंड कम्युनिटी एंड सोशल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो आपके यहाँ पर सोशियोलॉजी से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फंडामेंटल की, तो नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, पेशेंट असेसमेंट क्या होता है, बेसिक ह्यूमन नर्सिंग केयर क्या होता है, फार्माकोलॉजी में आपका थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट एड, इमरजेंसी केयर, कम्युनिटी इमरजेंसी और फर्स्ट एड प्रोसीजर, यानी कि फर्स्ट एड में आपका फ्रैक्चर इंक्लूड हो सकता है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट इंक्लूड हो सकता है, कास्टिंग, ट्रैक्शन, पुलिस, और ये सारी चीजें आपकी जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पीडियाट्रिक की, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन, न्यूबॉर्न केयर, चाइल्ड हेल्थ एंड पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स, जितने भी आपके सिस्टमैटिकली डिसऑर्डर्स
आते हैं पीडियाट्रिक के, वो सारे आपके यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो हेल्थ प्रोग्राम्स, प्राइमरी हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ मिशन और कम्युनिटी सर्विसेज आर इंक्लूड इन दीज एग्जामिनेशंस। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की या फिर साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज, ऑन्कोलॉजी और कंप्यूटर एजुकेशन ETC। तो ये कुछ 13 टॉपिक्स मैंने आपको बताए 13 चैप्टर्स से या फिर आप बोल सकते हो कि सब्जेक्ट से, ये सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में क्या क्या पूछा जाएगा, बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज जो आती हैं वो इसी 2 टॉपिक्स में आती हैं कि भाई आपकी ग्रामर पोर्शन से अर्थमेटिक से क्या पूछा जाएगा। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता बेटा। यहाँ पर बात ये है ना कि उड़ीसा लैंग्वेज प्रिफर इन्होंने करा है, मतलब उड़िया लैंग्वेज आपको प्रेफरेंस होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे और साथ साथ में जो ग्रामर के होंगे ये आपके हाई स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, ज्यादा टफेस्ट नहीं होंगे। तो अगर आपका बेसिक ग्रामर पे कमांड है तो आप इजीली इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अगर अर्थमेटिक की बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर नंबर सिस्टम, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो आते हैं और आए हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंग्लिश की तो ये भी बहुत सिंपल सा ग्रामर आपका पूछा जाएगा, एरर डिटेक्शन पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंसेस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव और आप बोल सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वर्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आपके टर्म हैं बेसिक या ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को अगर आपने कवर कर लिया तो आप OSSC के 6000, यार 6000 बहुत ज्यादा होते हैं, आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए फाइट करना है, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, एक वैकेंसी में एक पोस्ट अगर मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 6000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, अब उसमें से एक पोस्ट के लिए फाइट करना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता बेटा। यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं इन टॉपिक को अगर आपने एक एक दिन में भी शुरू कर दिया पढ़ना कॉन्सेप्ट वाइज और इसके MCQ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम को बीट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें कि आपका क्या रहने वाला है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि भाई सिंपल तरीके से देखो, जो आपका एग्जाम की टाइमिंग होगी, ये एग्जाम की टाइमिंग आपकी होती है 120 मिनट की। ठीक है, तो एग्जाम टाइम जो ड्यूरेशन होता है ये 120 मिनट का होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 2 घंटे का होगा। ठीक है, दूसरी अगर बात करें कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, बहुत ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, तो यस नेगेटिव मार्किंग भी आपकी देखने को मिलेगी बेटा। कितना देखने को मिलेगी? 0.25, यानी कि आप बोल सकते हैं 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई बेसिक हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, टॉपिक्स क्लियर करने हैं, तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये टॉपिक्स अगर एक एक दिन में भी आपने कवर करना शुरू कर दिया, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ना है, फिर आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तुरंत के तुरंत आपको उसी कॉन्सेप्ट का MCQ प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और MCQ प्रैक्टिस करने के बाद यू हैव टू ऑलरेडी क्या करना है, आपको रिवीजन भी करना है, तो रिवीजन भी करते रहोगे आप। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको लगातार बेसिस पे करती रहनी है। थ्योरी कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, MCQ कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जैसे देखो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका 13 जून से स्टार्ट, यानी कि कल से ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। कब तक भरा जाएगा? 13 जुलाई तक भरा जाएगा। तो आपके पास 1 महीने का टाइम है। फॉर्म को फटाफट से जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है भरना शुरू कर दीजिए, लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये आप भर लेंगे उसके बाद ही आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए। तो आज ही से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करने के लिए पहले हम उल्टा चलते हैं कि रिवीजन आप कैसे करोगे, MCQ कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो MCQ के लिए बेटा आप क्या कर सकते हैं, YouTube को फॉलो कर सकते हैं। अब YouTube पे आपको करना क्या है, YouTube को आपको डेली 11 बजे मेरी क्लास होती है, उसको आपको कंटिन्यू करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। अगर आपने इस चीज को हैबिट बना लिया तो आपके MCQ प्रैक्टिसेस में कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस कैसे करोगे और सेल्फ एनालिसिस कैसे करोगे, तो वहां पर आप कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन मेरा। टेलीग्राम पे आप क्या होता है, जैसे टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, नर्सिंग बाय
ठीक है, क्या करेंगे, नर्सिंग बाई स्वरा मैम, ठीक है, इसको आपको क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है, आपको टेलीग्राम पे मेरा लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं तो इस वीडियो सेक्शन के नीचे आपको मेरा जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर एवरी नाइट 10:30 बजे होती है आपकी क्विज, जहां से आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं अगर बात करूं कि भाई ये थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कहाँ से मिलेगी, ये तो बेसिक है ना मैम, एमसीक्यू तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जो चीज करनी है वो ये करनी है कि भाई आपको नर्सिंग अड्डा का ऑफिशियल पेज खोलना है, ठीक है, क्या करना है, नर्सिंग अड्डा का ऑफिशियल पेज खोलना है। जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर गूगल पे जाइएगा, नर्सिंग अड्डा टाइप करिएगा, नर्सिंग अड्डा 24/7, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज में जाओगे और यहाँ से आपको नर्सिंग सेशन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। नर्सिंग एग्जाम में आ गए, आप यहाँ पर ढूंढिएगा OSSC नर्सिंग ऑफिसर। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो आप देख पाइएगा कि OSSC नर्सिंग ऑफिसर फाउंडेशन बैच जो है 18 जून से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 18 जून से स्टार्ट होगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, एंटर कूपन कोड डालना है YT54। YT54 अप्लाई करते ही ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 2000 में मिल जाएगा। तो बच्चों देर बिल्कुल भी मत करो, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, आपकी वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट बहुत बड़ी है, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आप बेसिक से लेके स्टैंडर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको इस बैच में आना पड़ेगा। बैच में एनरोल कर लीजिए, हम यहाँ से बेसिक से पढ़ाई शुरू करेंगे, आपके एनाटमी, पीडियाट्रिक, OBG, MSN, साइकेट्रिक, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ना सिर्फ OSSC बल्कि आने वाले सभी एग्जाम का सिलेबस कवर करना, तो आपको अगेन नर्सिंग एग्जाम को सेलेक्ट करना है, नर्सिंग महापैक पर आना है, ठीक है। OSSC के साथ साथ अगर आप नॉर्सेट में भी अवेल करना चाहते हैं, आप सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर लीजिए। वही सेम प्रोसेस है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, एंटर कूपन कोड करना है YT54। जैसे ही YT54 कूपन कोड अप्लाई करते हैं 2500 में ये बैच आपको दिखाई दे जाएगा। तो अगर 2000 का एक बैच ले रहे हो तो 2500 में दूसरा बैच ले लो, जिसमें आपको सारे एक्सेस मिल जाते हैं, और कूपन कोड अगर YT54 लगा लेते हो तो भाई और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड या इस एग्जाम, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट में जरूर पिन डाउन कर देना, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना पाएं और उस पर भी आपको उसका सोल्यूशन दे पाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे क्लासेस में। थैंक यू सो मच।